हमने लास्ट वीडियो में ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट का फॉर्मेट समझा था। आज इस वीडियो में हम यह समझेंगे हमें ये कैसे पता पड़े कौन सी आइटम ट्रेडिंग में जाएगी, कौन सी प्रॉफिट लॉस अकाउंट में जाएगी और कौन सी बैलेंस शीट में। कई बार स्टूडेंट इनको रट लेते हैं कि ये आइटम आए तो ट्रेडिंग का डेबिट में, ये आइटम आए तो ट्रेडिंग का क्रेडिट में, ये वाली आइटम आए तो प्रॉफिट लॉस का डेबिट में, ये आइटम आए तो प्रॉफिट लॉस के क्रेडिट में, ये आइटम आए तो असेट और ये आइटम आए तो लायबिलिटी। आज इस वीडियो में हम यह सीखेंगे बिना रटे, ये हम समझने की कोशिश करें कि कौन सी आइटम कहाँ जाएगी। तो हमने पहले भी समझा था कि हमारी डेबिट साइड की जो भी आइटम होगी, वो क्या होगी, या तो वो एक्सपेंस होगी या फिर वो क्या होगी, असेट होगी। यदि वो एक्सपेंस है तो वो या तो ट्रेडिंग में जाएगी या फिर वो प्रॉफिट लॉस में जाएगी। ट्रेडिंग में कब जाएगी? यदि वो डायरेक्ट है तो ट्रेडिंग में जाएगी और यदि वो इनडायरेक्ट है तो प्रॉफिट लॉस अकाउंट में जाएगी। ऐसे ही क्रेडिट साइड की आइटम या तो वो इनकम होगी या फिर वो लायबिलिटी होगी। तो रटने की जगह इस वीडियो में हम समझने की कोशिश करेंगे कि किस आइटम को ट्रेडिंग में लिखना है, किसको प्रॉफिट एंड लॉस में लिखना है, किसको बैलेंस शीट की एसेट में लिखना है, किसको बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में लिखना है। तो ध्यान से इस वीडियो को देखें। इसमें मैंने 3 डिफरेंट क्वेश्चन से यह चीज़ समझाने की कोशिश की है कि किस आइटम को ट्रेडिंग में लिखे, किसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखे और किसको बैलेंस शीट में ले जाके लिखे। आशा करता हूँ आप ये वीडियो ध्यान से देखेंगे और आइटम्स को रटने की जगह समझ के लिखेंगे। ध्यान दें, रटने से एक क्वेश्चन सॉल्व होता है पर समझने से हर क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है। तो रटने की जगह समझने पे फोकस करें। तो देखिए, स्टार्ट करते हैं हम तीनों क्वेश्चन को। ये हमारे तीनों क्वेश्चन है। देखिए, सबसे पहले ये जज करना चाहिए क्या क्वेश्चन में ट्रायल बैलेंस गिवन है या नहीं गिवन है। तो देखिए, यदि यहाँ पर इस तरह से कोई टोटल गिवन है और वो टोटल दो साइड की इक्वल है तो हम क्या मानेंगे, ये ट्रायल बैलेंस गिवन है। तो इस क्वेश्चन में यहाँ पर हमें ट्रायल बैलेंस गिवन दे रखा है। जब ट्रायल बैलेंस गिवन हो तो क्वेश्चन सॉल्व करना इजी होता है। एक और क्वेश्चन देखें, कभी कभी ट्रायल बैलेंस इस तरीके से भी दिया होता है। कैसे? यहाँ पर कोई टोटल नहीं है, ना इस साइड टोटल है ना इस साइड टोटल है, पर यहाँ पर एक बात लिख दी गई, डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस। इट मीन्स व्हाट, यह भी ट्रायल बैलेंस ही है। ये सारी डेबिट के आइटम्स दे रखी है और यह वाली सारी क्रेडिट के आइटम दे रखी है। यदि ट्रायल बैलेंस क्वेश्चन में गिवन है तो क्वेश्चन सॉल्व करना थोड़ा आसान होता है। एक और क्वेश्चन देखें। अब देखिए, इस क्वेश्चन में कोई टोटल नहीं है और न ही कहीं कुछ लिखा है कि डेबिट बैलेंस है और क्रेडिट बैलेंस है। तो इस क्वेश्चन को, जो थर्ड वाला जो मैं आपको शो कर रहा हूँ, इसमें आइडेंटिफाई करना थोड़ा सा ज़्यादा मुश्किल है एज कम्पेयर टू पिछले दोनों क्वेश्चन के। तो देखते हैं, समझते हैं क्या होता है, कैसे किसी आइटम को हम कहाँ लिखते हैं। अब देखिए, ये क्या दे रखा है, डेबिट बैलेंस गिवन है और हम जानते हैं डेबिट की चीज़ें क्या होती है, डेबिट की चीज़ें क्या क्या होती है, डेबिट आइटम क्या होती है, देखते हैं। तो हमने पढ़ा था लास्ट वीडियो में कि जो डेबिट के आइटम्स होगी वो क्या होगी, या तो वो असेट होगी या फिर वो क्या होगी, एक्सपेंस होगी। तो हमारा आइटम पे जज करेंगे ये चीज़ क्या है। तो फर्स्ट आइटम फर्नीचर। सोचो फर्नीचर क्या है, डेबिट में है तो फर्नीचर क्या होती है, फर्नीचर एक असेट है। देन बिल्डिंग क्या होगी, तो बिल्डिंग भी क्या है, एक असेट है। नेक्स्ट आइटम ड्राइंग्स क्या होते हैं, तो देखिए ड्राइंग्स, क्या ये एक्सपेंस है? बिल्कुल ये एक्सपेंस है। पर किसके एक्सपेंस है? ये एक्सपेंस है ऑनर के पर्सनल एक्सपेंडिचर को हम ड्राइंग्स कहते हैं। और हम अकाउंटिंग किसके लिए कर रहे हैं? हम अकाउंटिंग बिजनेसमैन के लिए नहीं कर रहे हैं, बल्कि किसके लिए कर रहे हैं? बिजनेस के लिए कर रहे हैं। तो ड्राइंग्स बिजनेस का एक्सपेंडिचर नहीं है। तो क्या हम इसे असेट कह सकते हैं क्या? तो हाँ, इसे असेट कह सकते हैं। अभी असेट क्यों है? यदि कैपिटल लायबिलिटी है तो ड्राइंग्स क्या होगा, असेट होगा। पर कैपिटल अकाउंट और ड्राइंग्स अकाउंट दोनों क्या होते हैं, ऑनर को रिप्रेजेंट करते हैं। इसलिए हम ड्राइंग्स को एज ए असेट न मानते हुए उसे हम क्या करेंगे, कैपिटल में से माइनस करेंगे। क्या करेंगे, हम कैपिटल में से इसको माइनस कर देंगे। तो ड्राइंग्स क्या होगा, बैलेंस शीट में कैपिटल में से माइनस हो जाएगा। नेक्स्ट आइटम है कैश एट बैंक। अब कैश एट बैंक में रखा हुआ पैसा, क्या ये एक्सपेंस है कि असेट है? तो देखा जाए तो यह भी क्या है, असेट ही है। देन नेक्स्ट आइटम वेजेस। अब वेजेस असेट है कि एक्सपेंस है? तो क्या वेजेस असेट होता है? तो वेजेस असेट नहीं होता है। वेजेस क्या होता है, एक्सपेंस होता है। वेजेस क्या होता है, एक्सपेंस। अब जब एक्सपेंस की बात होती है तो एक्सपेंस 2 तरह के होते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। एक्सपेंस कैसे होते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। यदि डायरेक्ट एक्सपेंस है तो कहाँ जाएगा, ट्रेडिंग में, और इनडायरेक्ट एक्सपेंस है तो प्रॉफिट एंड लॉस में। तो ध्यान दें, वेजेस किस तरह का एक्सपेंडिचर है? वेजेस एक एक्सपेंडिचर है जो गुड्स को मैन्युफैक्चर करने के लिए जो पर्सन्स होते हैं उन्हें जो हम पेमेंट करते हैं वो वेजेस कहलाता है।
तो वेजेस एक डायरेक्ट एक्सपेंस है, और यदि डायरेक्ट एक्सपेंस तो वो कहाँ जाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा। देन नेक्स्ट डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट देना, बताइए डिस्काउंट देना एक एक्सपेंस है कि एसेट है? डिस्काउंट अलाउड भी क्या है, एक एक्सपेंस है, ये एसेट नहीं होती है। जब भी एक्सपेंस आए तो क्वेश्चन करो क्या ये डायरेक्ट है कि इनडायरेक्ट है। तो क्या गुड्स को परचेज करके लाने के लिए डिस्काउंट देना पड़ता है, या गुड्स को मैन्युफैक्चर करने के लिए डिस्काउंट देना पड़ता है? ध्यान दें, डायरेक्ट एक्सपेंस कब होता है, यदि गुड्स को सामने वाले की शॉप से अपनी शॉप तक लेके आने के लिए एक्सपेंडिचर करना हो। तो क्या ऐसी चीज़ के लिए डिस्काउंट होता है क्या? नहीं। डिस्काउंट हम कब देते हैं, जब कोई पर्सन हमें टाइम पे पेमेंट करे तो हम डिस्काउंट देते हैं। तो ये गुड्स को न तो अपनी शॉप तक लाने का एक्सपेंडिचर है, न ही ये गुड्स को मैन्युफैक्चर करने का एक्सपेंडिचर है, बल्कि यह तो गुड्स को सोल्ड आउट करने के बाद टाइम पे पेमेंट आए उसके लिए हमने दिया है। तो ये डायरेक्ट एक्सपेंसेस नहीं है, बल्कि क्या है, ये इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। और यदि ये इनडायरेक्ट एक्सपेंस है तो ये कहाँ पर जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा। डायरेक्ट एक्सपेंसेस ट्रेडिंग में जाएंगे और इनडायरेक्ट एक्सपेंस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएंगे। नेक्स्ट है बैंक चार्जेस। अब बैंक चार्जेस क्या है, क्या ये एक्सपेंस है कि एसेट है? ध्यान दें, हम बार बार ऐसा क्वेश्चन क्यों कर रहे हैं, क्योंकि डेबिट की आइटम या तो एसेट होती है या फिर वो क्या होती है, एक्सपेंस होती है। तो हमारा नेक्स्ट आइटम क्या था, बैंक चार्जेस। बैंक चार्जेस क्या एसेट है? तो बैंक चार्जेस एसेट नहीं है, तो बैंक चार्जेस भी क्या है, बैंक चार्जेस भी एक एक्सपेंस है। अब एक्सपेंस की बात करें तो वो डायरेक्ट है कि इनडायरेक्ट? तो डायरेक्ट एक्सपेंस कब होता है, गुड्स को अपनी शॉप तक लाने के लिए या मैन्युफैक्चर करने के लिए। क्या इसके लिए हम बैंक चार्जेस देते हैं? तो नहीं। तो यह भी एक इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, और इनडायरेक्ट एक्सपेंस तो कहाँ जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा। नेक्स्ट टाइम आया सैलरी। तो देखिए सैलरी क्या है, फिर हमारा क्वेश्चन डेबिट पे क्या क्वेश्चन होता है, एसेट है या एक्सपेंसेस? तो सैलरी क्या है, सैलरी हमारी एक एक्सपेंडिचर है, एक्सपेंसेस है। अब जब भी कोई एक्सपेंस आए तो क्या क्वेश्चन करना चाहिए, ये डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट है? तो सैलरी क्या गुड्स को अपनी शॉप तक लाने के लिए हम सैलरी देते हैं? नहीं। क्या गुड्स को मैन्युफैक्चर करने के लिए सैलरी देते हैं? नहीं। मैन्युफैक्चर करने के लिए जो देते हैं वो कहलाती है वेजेस। तो ये कहाँ का, ये मैन्युफैक्चर करने का खर्चा नहीं है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। और इनडायरेक्ट एक्सपेंस तो ये कहाँ जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा। नेक्स्ट आइटम आया परचेस। अब परचेस क्या है, परचेस तो गुड्स को बिलोंग करने वाला अकाउंट है। हमने देखा था हमारे ट्रेडिंग अकाउंट का कुछ फॉर्मेट फिक्स था। क्या था हमारे ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट, ट्रेडिंग अकाउंट में सबसे पहले क्या आएगा, सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक आएगा, देन परचेज में से हम क्या करेंगे, परचेज रिटर्न माइनस करेंगे। तो गुड्स को बिलोंग करने वाले जितने भी अकाउंट हैं, गुड्स को बिलोंग करने वाले जितने भी अकाउंट हैं, ओपनिंग स्टॉक, परचेज, परचेज रिटर्न, सेल्स, सेल्स रिटर्न, क्लोजिंग स्टॉक, ये सारे गुड्स को बिलोंग करने वाले अकाउंट कहाँ पर जाएंगे, गुड्स को बिलोंग करने वाले सारे अकाउंट ट्रेडिंग अकाउंट में जाएंगे। तो जो नेक्स्ट हमारा आइटम है परचेस, ये गुड्स को बिलोंग करने वाला अकाउंट है, और गुड्स को बिलोंग करने वाला अकाउंट कहाँ जाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट में। नेक्स्ट आइटम क्या है हमारा, ओपनिंग स्टॉक। हमने अभी फॉर्मेट देखा था, ट्रेडिंग अकाउंट की स्टार्टिंग कैसे होती है, ओपनिंग स्टॉक से, तो ओपनिंग स्टॉक भी कहाँ जाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा। नेक्स्ट आइटम आया कैश इन हैंड। अब कैश क्या है बताइए, कैश असेट है कि एक्सपेंस है, तो कैश एक असेट है। देन नेक्स्ट आइटम आया सेल्स रिटर्न। सेल्स रिटर्न क्या होगा, तो ध्यान दें, सेल्स रिटर्न जब भी आए तो क्या करना चाहिए, हमें सेल्स पे टिक पॉइंट लगा देना चाहिए। क्यों टिक पॉइंट लगा दीजिए, क्योंकि सेल्स रिटर्न हम हमेशा क्या करेंगे, सेल्स में से माइनस करेंगे। तो सेल्स रिटर्न क्या होगा, सेल्स में से माइनस किया जाएगा। जब भी सेल्स रिटर्न आए तो क्रेडिट साइड में सेल्स पे एक टिक लगा देना चाहिए। नेक्स्ट आया कैरेज इनवर्ड। अब कैरेज इनवर्ड क्या चीज़ होती है, एक्सपेंस है कि एसेट है, कैरेज एक एक्सपेंसेस है। अभी एक्सपेंसेस है तो बताइए क्या ये एक्सपेंस गुड्स को लाने के लिए देना पड़ता है क्या, बिल्कुल सही बात है, कैरेज गुड्स को लाने के लिए ही देते हैं, अपनी शॉप तक लेके आने के लिए, तो ये कहाँ जाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा। नेक्स्ट आया मशीनरी। मशीनरी असेट है कि एक्सपेंसेस है, तो हमने देखा मशीनरी क्या होता है, असेट होता है। नेक्स्ट डेटर्स, क्या होता है डेटर्स, वो पर्सन जिनसे हमें पैसा लेना है, और जिनसे भी हमें पैसा लेना होता है वो क्या होती है, हमारी असेट्स होती है। बेड डेट्स, बेड डेट्स देखिए एक्सपेंस है कि असेट है, तो बेड डेट्स हमारे लिए एक लॉस है, लॉसेस और एक्सपेंसेस डेबिट होते हैं, तो ये एक एक्सपेंस या लॉस है। अब बेड डेट्स डायरेक्ट है कि इनडायरेक्ट है, तो देखिए गुड्स को लाने के लिए बेड डेट्स होते हैं क्या, या मैन्युफैक्चर करने के लिए बेड डेट्स होते हैं, नहीं। हम गुड्स लाए, मैन्युफैक्चर करें, अब सामने वाले को जो हमने क्रेडिट में माल बेचा था जिस पर्सन को, उसने पेमेंट नहीं करा तो रुपया हमारा डूबा। तो बेड डेट्स क्या है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, और यदि इनडायरेक्ट एक्सपेंस है तो कहाँ जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा। नेक्स्ट है इंश्योरेंस। इंश्योरेंस एक्सपेंस है कि एसेट है, तो इंश्योरेंस भी एक एक्सपेंस है, इंश्योरेंस भी क्या है, एक्सपेंस है। अब माल को लाने के लिए इंश्योरेंस देना पड़ता है, हाँ देना पड़ता है, पर उसके लिए क्लियर लिखना पड़ेगा ट्रांजिट इंश्योरेंस, रास्ते का बीमा। और यदि कुछ भी नहीं लिखा हो तो हम ये मानेंगे ये हमारा ऑफिस या गोडाउन का इंश्योरेंस है, और यदि ऑफिस या गोडाउन का तो इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, और वो कहाँ जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। रेंट, रेंट एक्सपेंस है कि एसेट है,
तो रेंट भी क्या है, एक एक्सपेंस है, रेंट भी एक एक्सपेंस है। अब रेंट जब भी एक्सपेंस आए तो क्या चेक करना पड़ता है, डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट। क्या गुड्स को लेके अपनी शॉप तक लेकर आने के लिए एक्सपेंस देना पड़ता है, नहीं। क्या गुड्स को मैन्युफैक्चर करने के लिए एक्सपेंस देना पड़ता है, तो हाँ देना पड़ सकता है, पर वहाँ पर लिखना पड़ेगा फैक्ट्री रेंट या मैन्युफैक्चरिंग रेंट या प्रोडक्शन रेंट। अब यदि ऐसा कुछ नहीं लिखा है तो ये कहाँ जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा। नेक्स्ट आइटम एडवर्टाइजमेंट। अब देखिए ये एक्सपेंसिव की एसेट है, तो एडवर्टाइजमेंट भी एक क्या है, एक्सपेंसेस ही है। और जब ये एक्सपेंसेस है तो एक्सपेंसेस डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दो तरह के होते हैं। तो क्या हमें गुड्स को लाने के लिए एक्सपेंडिचर देना, एडवर्टाइजमेंट करना पड़ता है या मैन्युफैक्चर करने के लिए, नहीं। इवन गुड्स को सोल्ड आउट करने के लिए एक्सपेंडिचर करना पड़ता है एडवर्टाइजमेंट का। तो ये एक इनडायरेक्ट एक्सपेंस है और ये कहाँ जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा। अब हम आते हैं क्रेडिट साइड में। तो क्रेडिट साइड में सबसे पहली आइटम क्या है, कैपिटल। अब जैसे हमने पढ़ा था डेबिट की आइटम क्या होती है, असेट और एक्सपेंसेस। तो क्रेडिट की आइटम्स क्या होती है, तो क्रेडिट साइड की आइटम्स क्या होती है, क्रेडिट साइड की आइटम्स भी दो होती है। क्रेडिट साइड की आइटम भी दो होती है, क्या दो होती है, वो दो होती है, इनकम और लाइबिलिटी। अब कैपिटल, कैपिटल क्या है, क्या ये इनकम है, नहीं ये इनकम नहीं है। तो फिर कैपिटल क्या होती है, लाइबिलिटी। कैपिटल क्या होती है, लाइबिलिटी। कैसी लाइबिलिटी, इंटरनल लाइबिलिटी। नेक्स्ट डिस्काउंट रिसीव्ड, नेक्स्ट आइटम क्या है, डिस्काउंट रिसीव्ड। बताइए डिस्काउंट रिसीव्ड क्या होती है, इनकम होती है कि लाइबिलिटी होती है, डिस्काउंट रिसीव्ड इनकम होती है। अब जितनी भी इनकम होती है सब इनडायरेक्ट इनकम होती है, डायरेक्ट इनकम सिर्फ एक होती है, डायरेक्ट इनकम सिर्फ एक होती है। तो ये इनडायरेक्ट इनकम है, और यदि इनडायरेक्ट इनकम है तो क्या होगा, ये कहाँ जाएगी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। कहाँ पर जाएगा ये, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। और एक और बात ध्यान दें, डेबिट साइड की आइटम प्रॉफिट लॉस के डेबिट में जाएगी और क्रेडिट साइड की इनकम प्रॉफिट लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में जाएगी। नेक्स्ट बैंक लोन। बैंक लोन क्या होगा, क्या ये इनकम है या लाइबिलिटी। भाई क्रेडिट साइड की आइटम में दो ही होती है, या तो वो इनकम होती है या वो लाइबिलिटी होती है। तो बैंक लोन, क्या लोन लेना इनकम होता है, तो लोन लेना इनकम तो नहीं होता है, तो लोन लेना क्या होगा फिर हमारे लिए, एक लाइबिलिटी होगी। देन नेक्स्ट आइटम आया परचेस रिटर्न। अब परचेस रिटर्न को क्या करेंगे, तो देखो हमने क्या करा था, सेल्स रिटर्न को क्या करा था, सेल्स में से माइनस करा था। उसी तरह से हम परचेस रिटर्न को क्या करेंगे, परचेस रिटर्न को भी हम परचेस में से माइनस कर देंगे। तो जब भी परचेस रिटर्न आए तो क्या करना चाहिए, परचेस पे टिक लगा देना चाहिए। तो हमारा परचेस रिटर्न परचेस में से माइनस हो जाएगा। परचेस रिटर्न हम क्या करेंगे, परचेस में से माइनस कर देंगे। सेल्स रिटर्न को सेल्स में से माइनस कर देंगे। अब सेल्स क्या होता है, तो सेल्स इनकम होती है। और ध्यान दें इनकम जो भी इनकम होती है सारी इनकम इनडायरेक्ट होती है, सिर्फ सेल्स ही क्या होती है, डायरेक्ट इनकम होती है। सेल्स ही क्या होती है, डायरेक्ट इनकम होती है। और इसलिए ये कहाँ जाएगी, ट्रेडिंग अकाउंट में। सेल्स ही ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा, बाकी सब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएंगे। नेक्स्ट वन, सन्ड्री क्रेडिटर्स। कौन होते हैं क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स वो लोग होते हैं हमें जिन्हें पैसा पे करना है। तो क्रेडिटर्स इनकम है कि लायबिलिटी है, तो क्रेडिटर्स इनकम तो है नहीं क्योंकि हमें पैसा पे करना है। यदि पे करना है तो ये क्या है, हमारे लिए लायबिलिटी है। नेक्स्ट आइटम, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। अब प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स बड़ी स्पेशल सी आइटम है, इसका इम्पैक्ट कैसे दें, तो ध्यान दें प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स के इम्पैक्ट को कई तरीके से दे सकते हैं। अभी हम इजीली देखें, थोड़ा सा याद करने के हिसाब से इसे दो चीज मान सकते हैं। क्रेडिट साइड की इनकम है, क्रेडिट साइड की आइटम है, तो इनकम या लायबिलिटी में से एक होगी। तो ये लायबिलिटी नहीं होती है, ये लायबिलिटी नहीं होती है, तो फिर ये क्या होती है, तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स को आप एज ए इनकम के रूप में ट्रीट कर सकते हैं। या फिर इसे हम क्या कर सकते हैं, इसे हम बेड डेट्स में से माइनस भी कर सकते हैं। तो हमारा प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स क्या होगा, बेड डेट्स में से माइनस कर दिया जाएगा। यहाँ पर जो ये बेड डेट्स है इसमें से माइनस हम कर देंगे। तो देखिए यहाँ पर क्या हुआ, कुछ आइटम्स जिस साइड में आना चाहिए उस साइड में नहीं आई, अपोजिट साइड में गई। जब भी अपोजिट साइड में जाएगी तो क्या होगी, माइनस होगी। जैसे ड्राइंग्स ना तो एक्सपेंसेस माना हमने ना असेट माना, बल्कि हमने क्या करा, लायबिलिटी साइड में कैपिटल में से माइनस कर दिया। देन सेल्स रिटर्न को हम क्या करेंगे, सेल्स में से माइनस कर देंगे। देन इधर से परचेज रिटर्न को हम क्या करेंगे, परचेज में से माइनस कर देंगे। और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स को हम क्या करेंगे, बेड डेट्स में से माइनस कर देंगे। तो जो आइटम जिस साइड की है उस साइड नहीं आती है तो हम क्या करेंगे, उसको अपोजिट साइड में लिखने पे उसे उस साइड में से माइनस कर देंगे। तो ये हमारा क्वेश्चन एक ट्रायल बैलेंस का क्वेश्चन था, जिसमें ट्रायल बैलेंस बना के क्वेश्चन में दे रखा था। और ट्रायल बैलेंस यदि बना हुआ है तो हमारे लिए क्वेश्चन करना थोड़ा आसान होता है। एक और क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में ट्रायल बैलेंस की टोटल नहीं दे रखी,
पर क्या दिया है, एक डेबिट बैलेंस दिया है और एक क्रेडिट बैलेंस दिया है। अब डेबिट बैलेंस दिया है तो हम जानते हैं डेबिट साइड की चीज़ क्या होती है, क्या पढ़ी हमने, डेबिट साइड की चीज़ क्या होती है, डेबिट साइड की आइटम्स सिर्फ क्या होगी, या तो वो एक्सपेंस होगी या फिर वो असेट होगी। तो देखिए डेबिट साइड की आइटम क्या होगी, या तो वो एक्सपेंस होगी या फिर वो क्या होगी, असेट होगी। सबसे फर्स्ट आइटम क्या है, सबसे फर्स्ट आइटम है हमारी ड्राइंग्स। लास्ट क्वेश्चन में भी था, ड्राइंग्स को हम क्या करेंगे, ड्राइंग्स को हम क्या करेंगे, कैपिटल में से माइनस कर देंगे। नेक्स्ट आइटम मशीनरी, डेबिट साइड की आइटम है और डेबिट साइड की आइटम क्या होती है, या तो वो एक्सपेंस होगी या फिर वो असेट होगी। तो क्या होती है मशीनरी, मशीनरी एक असेट होती है। नेक्स्ट आइटम आया स्टॉक। अब यहाँ कुछ भी नहीं लिखा, तो स्टॉक दो तरह के स्टॉक होते हैं, एक होता है ओपनिंग स्टॉक और एक होता है क्लोजिंग स्टॉक। नॉर्मली क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस में नहीं आता है, हमेशा ओपनिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस में आता है। और हमने पढ़ा था ट्रेडिंग अकाउंट की स्टार्टिंग कैसे होती है, ट्रेडिंग अकाउंट की स्टार्टिंग ओपनिंग स्टॉक से ही होती है। तो ये कहाँ पर जाएगा, ये हमारा जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट में, ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा ये। यदि परचेस एडजस्टेड या कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड दिया हो, सिर्फ उस ही केस में क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस में आएगा, नहीं तो हमेशा ओपनिंग स्टॉक ही ट्रायल बैलेंस में दिया रहेगा। तो यदि क्वेश्चन में स्टॉक के साथ मेंशन नहीं है वो कौन सा स्टॉक है, तो वह ओपनिंग स्टॉक ही होगा। परंतु यदि कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड या परचेस एडजस्टेड है, उस दशा में यह क्लोजिंग स्टॉक होगा। नेक्स्ट आइटम आया परचेस, तो परचेस भी कहा जाएगा, हमने पढ़ा ट्रेडिंग अकाउंट की स्टार्टिंग में सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक आता है, फिर परचेस में से परचेस डन माइनस होता है, तो परचेस भी कहाँ पर जाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट में ही जाएगा। देन रिटर्न इनवर्ड, रिटर्न इनवर्ड, रिटर्न इनवर्ड का मतलब पता होना चाहिए। रिटर्न इनवर्ड मीन्स व्हाट, रिटर्न इनवर्ड होता है सेल्स रिटर्न, सेल्स रिटर्न का एक नाम रिटर्न इनवर्ड भी होता है। तो सेल्स रिटर्न को हम क्या करेंगे, सेल्स रिटर्न को हम क्या करेंगे, सेल्स रिटर्न को हमने अभी हाल देखा था पिछले क्वेश्चन में भी, वैसे ही यहाँ पर भी करेंगे। सेल्स रिटर्न को हमने पिछले क्वेश्चन में देखा था, सेल्स रिटर्न को हम क्या करेंगे, सेल्स में से, सेल्स रिटर्न को हम क्या करेंगे, सेल्स रिटर्न को हम सेल्स में से माइनस कर देंगे। नेक्स्ट आइटम है फर्नीचर। क्या होता है फर्नीचर, डेबिट साइड की आइटम है, या तो क्या होगा वो एक्सपेंस होगा या एसेट होगा। क्या होता है फर्नीचर, फर्नीचर एक असेट होता है। नेक्स्ट आइटम आया कैरेज। अब ध्यान दे, कैरेज एक्सपेंस है कि असेट है, कैरेज मतलब माल को लाने ले जाने का भाड़ा, तो कैरेज एक एक्सपेंस है। अब जब भी कोई एक्सपेंस होगा तो या तो वो ट्रेडिंग में आएगा या फिर वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आएगा। तो कैरेज दो तरह का होता है, कैरेज इनवर्ड भी और कैरेज आउटवर्ड भी। यदि कैरेज इनवर्ड है तो वो ट्रेडिंग में जाएगा और कैरेज आउटवर्ड है तो वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा। कैरेज इनवर्ड मीन्स व्हाट, माल को अपनी शॉप तक लेकर आने का जो हमने खर्चा पे करा तो वो डायरेक्ट होगा, ट्रेडिंग में आएगा। और कैरेज आउटवर्ड मीन्स व्हाट, माल को बेचने के बाद जो हम एक्सपेंडिचर कर रहे हैं वो कहाँ जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा। अब यहाँ तो कुछ लिखा ही नहीं, तो जब कैरेज के साथ कुछ ना लिखा जाए तो वो क्या माना जाता है, इनवर्ड माना जाता है। ध्यान दे, कैरेज के साथ यदि कुछ भी नहीं लिखा तो वो क्या माना जाता है, इनवर्ड माना जाता है। और यदि कैरेज इनवर्ड से तो ये कहाँ पर जाएगा, ये जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट में। और ध्यान दें कैरेज, कार्टेज, फ्रेट यदि इनके साथ यह लिखा हुआ ना आए कि यह इनवर्ड है या आउटवर्ड है तो इन्हें इनवर्ड मान के ट्रेडिंग अकाउंट में लिखना चाहिए। नेक्स्ट आया रेंट, रेट्स एंड टैक्सेस। तो ये एक्सपेंस है कि एसेट है, तो रेंट, रेट्स एंड टैक्सेस भी क्या है, हमारे एक्सपेंसेस है। एक्सपेंसेस दो तरह के होते हैं, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट। डायरेक्ट है तो ट्रेडिंग में जाएंगे, इनडायरेक्ट है तो पीएनएल में जाएंगे। डायरेक्ट मीन्स व्हाट, गुड्स को अपनी शॉप तक लेकर आने का एक्सपेंडिचर या उसको मैन्युफैक्चर करने का एक्सपेंडिचर। तो रेंट, रेट्स एंड टैक्स नहीं पता है रेंट किसका है क्या है, तो हम क्या मानेंगे, ऑफिस के रेंट है, रेट से और टैक्स से। तो ऑफिस को बिलोंग करने वाली जितनी भी आइटम होती है वो कहाँ पर जाएगी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगी। तो रेंट, रेट्स एंड टैक्सेस कहाँ जाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएंगे। नेक्स्ट है प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। डेबिट साइड की आइटम क्या होगी, या तो वो एक्सपेंस होगी या फिर क्या होगी, असेट होगी। तो प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी क्या है, तो प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी भी एक एक्सपेंस है। अब जब भी कोई एक्सपेंस आएगा तो क्या क्वेश्चन करो, डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट। डायरेक्ट मीन्स व्हाट, गुड्स को अपनी शॉप तक लेकर आने के लिए हमें देना पड़ता है क्या, तो कोई प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी की जरूरत नहीं है। या गुड्स को मैन्युफैक्चर करने के लिए करना पड़ता है क्या, तो वो भी नहीं करना पड़ता है, तो फिर वो इनडायरेक्ट है। ध्यान दे, गुड्स को मैन्युफैक्चर करने या अपनी शॉप तक लेकर आने के खर्चे डायरेक्ट होते हैं और वो ट्रेडिंग में जाएंगे। तो ये दोनों ही बात पूरी नहीं कर रहा है, तो ये कहाँ जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा। नेक्स्ट आइटम आया ऑफिस एक्सपेंसेस। ऑफिस एक्सपेंस क्लियर लिखा है कि ये क्या है, एक्सपेंस है, तो कोई डाउट ही नहीं होना चाहिए इस पर। और जब भी एक्सपेंस है तो क्या होना, क्या क्या क्वेश्चन करें, डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट। ऑफिस का जितना भी एक्सपेंडिचर होगा वो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होता है, तो ये भी कहाँ पर जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा। नेक्स्ट आया बेड डेट्स। क्या होता है बेड डेट्स, जो हमारा रुपया डूब गया तो ये हमारे लिए क्या है, एक एक्सपेंस है, ये एसेट तो हो ही नहीं सकता है। अब एक्सपेंस है तो
ये कहाँ जाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा कि प्रॉफिट लॉस में। तो क्या बैड डेट्स माल को लेकर आने या बनाने के लिए एक्सपेंडिचर होता है क्या, मैन्युफैक्चर करने के लिए होता है क्या, नहीं। ये तो गुड्स को सोल्ड आउट करा हमने क्रेडिट पे, उधार में माल बेचा था, उसका पैसा नहीं आया। तो इतनी बात की चीज़ है जिसका माल को लाने और बनाने से कोई मतलब नहीं, तो ये इनडायरेक्ट एक्सपेंडिचर है जो कहाँ जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा। नेक्स्ट है सन्ड्री डेटर्स। सन्ड्री डेटर्स मीन्स व्हाट, वो पर्सन जिनसे हमें पैसे लेना है, वो पर्सन जिनसे हमें पैसे लेना है, और यदि कुछ पैसा लेना है तो वो हमारे लिए क्या होती है, असेट्स होती है। तो बात क्लियर है, असेट्स है। नेक्स्ट आइटम आया, हम डेबिट को ही कंटिन्यू कर रहे हैं, डेबिट यहाँ से आगे तक चला। तो नेक्स्ट आइटम क्या है, एडवांस फॉर मशीनरी। अब डेबिट साइड की आइटम क्या होती है, या तो एक्सपेंस होती है या असेट होती है। आपने यदि किसी को कुछ एडवांस दिया है, आपने यदि कुछ एडवांस दिया तो ये क्या है, क्या आपका खर्चा हो गया है, क्या नहीं हुआ है। एडवांस कभी भी एक्सपेंडिचर नहीं होगा। तो यदि आपने किसी को एडवांस दिया है तो हमें उससे पैसा लेना बाकी है, या तो हम पैसा लेंगे या बदले में कुछ आइटम लेंगे। तो यहाँ हमने क्या करा, एडवांस दिया मशीनरी के लिए, तो ये हमारे लिए क्या होगी, असेट होगी। नेक्स्ट वन डिस्काउंट, डेबिट की आइटम है, या तो वो एक्सपेंस होगी या असेट होगी। तो डिस्काउंट क्या है, डिस्काउंट एक एक्सपेंसेस है, और यदि ये एक्सपेंस है तो ये ट्रेडिंग में जाएगा या P&L में। तो क्या डिस्काउंट गुड्स को अपनी शॉप तक लेकर आने पे दिया जाता है, नहीं दिया जाता है। क्या गुड्स को मैन्युफैक्चर करने के लिए डिस्काउंट देते हैं, तो उसके लिए भी हम डिस्काउंट नहीं देते। डिस्काउंट कब देते हैं, जब हम जिस पर्सन को माल बेच रहे हैं वो हमें टाइम पे पेमेंट कर देगा तो हम उसे डिस्काउंट देंगे। तो ये तो ना तो गुड्स को अपनी शॉप तक लेकर आने का एक्सपेंडिचर है, ना मैन्युफैक्चर करने का एक्सपेंडिचर है, बल्कि ये तो गुड्स को बेच देने के बाद का एक्सपेंडिचर है। तो ये कहाँ जाएगा, ये सारे एक्सपेंसेस जो बाद में होते हैं वो कहाँ जाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएंगे। नेक्स्ट आया वेजेस एंड सैलरी। अब देखो ये बड़ा अच्छा सा नाम आ गया, अच्छी बात है, ये क्वेश्चन में आ गया वेजेस एंड सैलरी। अब इसमें से एक आइटम जो वेजेस है ये जाता है ट्रेडिंग में, और जो सैलरी आइटम है वो कहाँ जाता है, P&L में। अपन यहाँ तो दोनों नाम आ गए, वेजेस भी आ गया और सैलरी भी आ गया। तो कैसे लिखे, तो ध्यान दे, जो स्टार्टिंग में वर्ड दिया, स्टार्टिंग में वर्ड क्या दिया, वेजेस, इट मीन्स व्हाट, वेजेस डोमिनेट करेगा। यदि सैलरी पहले आ जाएगा तो सैलरी डोमिनेट करेगा। तो यहाँ पर क्या है, वेजेस है, तो वेजेस कहाँ की आइटम है, ट्रेडिंग की आइटम है। वेजेस कहाँ की आइटम है, ट्रेडिंग अकाउंट की आइटम है, तो ये ट्रेडिंग अकाउंट में चला जाएगा। नेक्स्ट आया कैश इन हैंड। कैश इन हैंड, फिर हमारा क्वेश्चन, क्या ये एक्सपेंस है कि एसेट है। तो हमारे पास जो कैश पड़ा है वो एक्सपेंसेस कैसे हो सकता है, तो वो हमारे लिए क्या है, असेट है। नेक्स्ट कैशियर बैंक। कैशियर बैंक ये एक्सपेंस है कि एसेट है, तो कैशियर बैंक भी हमारे लिए क्या है, एक असेट ही है। तो ध्यान दें, इस तरह से आप बड़ी इजीली आइटम्स को फाइंड आउट कर सकते हैं कि ये ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगी, प्रॉफिट लॉस अकाउंट में जाएगी या बैलेंस शीट में। ध्यान दें, कभी भी रटने की कोशिश ना करें कि ये ट्रेडिंग की आइटम है, ये प्रॉफिट लॉस अकाउंट की आइटम और ये बैलेंस शीट की आइटम है। हमें रटना क्या है, हमें रटना ये है कि ट्रेडिंग में क्या आता है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, प्रॉफिट लॉस में क्या आता है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, बैलेंस शीट में क्या आता है, असेट और लायबिलिटीज। आइटम्स के नाम रटने की जगह, आइटम्स के नाम रटने की जगह उसका क्रक्स याद रखना चाहिए, क्या उसका बेसिक है। तो ट्रेडिंग में डायरेक्ट एक्सपेंसेस जाते हैं और प्रॉफिट लॉस अकाउंट में इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस जाते हैं। नेक्स्ट आइटम कैपिटल। अब हम आ गए क्रेडिट साइड पे। अब क्रेडिट साइड की आइटम्स क्या होती है, या तो इनकम या लायबिलिटी। तो कैपिटल क्या होती है, कैपिटल एक लायबिलिटी होती है, इंटरनल लायबिलिटी। रिटर्न आउटवर्ड, क्या वर्ड आया, रिटर्न आउटवर्ड। ध्यान दें, रिटर्न आउटवर्ड एक अकाउंट का नाम है, कई बार बच्चे कंफ्यूज होते हैं, रिटर्न आउटवर्ड क्या। तो रिटर्न आउटवर्ड मीन्स व्हाट, परचेज रिटर्न। रिटर्न आउटवर्ड मीन्स व्हाट, परचेज रिटर्न। जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में पढ़ा था, परचेज रिटर्न को हम परचेज में से माइनस करेंगे, तो परचेज रिटर्न क्या होगा, हमारा परचेज में से माइनस हो जाएगा। नेक्स्ट वन, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, इसे आप एज ए इनकम भी ट्रीट कर सकते हैं और बैड डेट्स में से माइनस भी कर सकते हैं। तो बैड डेट्स गिवन है, तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स क्या होंगे, बैड डेट्स में से माइनस होंगे। यदि आप इसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखेंगे तो भी आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट वन आया क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स कौन होते हैं, क्रेडिटर्स वो पर्सन होते हैं जिन्हें हमें पे करना है, हम जिन्हें पे करेंगे। तो यदि हमें किसी को भी पे करना है तो वो हमारे लिए क्या होगी, लायबिलिटी ही होगी। नेक्स्ट आइटम सेल्स। अब सेल्स क्या होती है, तो सेल्स एक अकेली आइटम है जो डायरेक्ट इनकम है, और डायरेक्ट इनकम है तो वो कहाँ पर जाएगी, ट्रेडिंग अकाउंट में। डायरेक्ट की सारी चीज़ें कहाँ जाएगी, ट्रेडिंग अकाउंट में। नेक्स्ट जनरल रिजर्व। अब जनरल रिजर्व क्रेडिट में दे रखा है। अब क्रेडिट की आइटम क्या होती है, क्रेडिट की आइटम या तो इनकम होती है या फिर लायबिलिटी होती है। क्रेडिट की आइटम क्या होती है, इनकम या फिर लायबिलिटी। तो जनरल रिजर्व क्या है, जनरल रिजर्व कोई इनकम नहीं है। जनरल रिजर्व कौन सी आइटम है, जनरल रिजर्व वह आइटम है कि हमने प्रॉफिट में से पैसा बचा बचा के रख रखा है, और प्रॉफिट पे किसका हक होता है, ऑनर का। तो कैपिटल एक लायबिलिटी है,
ऑनर को ही हम प्रॉफिट दे रहे हैं तो वो भी एक लायबिलिटी है। इस तरह से जनरल रिजर्व मीन्स व्हाट, प्रॉफिट में से निकाल के रखा गया पैसा, तो इस पर भी किसका हक है, ऑनर का ही हक है। और यदि ऑनर का ही हक है तो यह भी क्या होगी, लायबिलिटी होगी, ये भी क्या होगी, लायबिलिटी। कई बार स्टूडेंट बड़े कंफ्यूज होते हैं कि हमारा ही पैसा लायबिलिटी कैसे है, तो ध्यान दो, यह हमारा इस सेंस में बिजनेस का पैसा है कि बिजनेसमैन का पैसा है। तो ध्यान दे, हम अकाउंटिंग बिजनेस के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, बिजनेसमैन के रिस्पेक्ट में नहीं कर रहे हैं। तो बिजनेस के रिस्पेक्ट में यदि देखा जाए तो प्रॉफिट भी एक लायबिलिटी है, प्रॉफिट में से निकाल के रखा गया पैसा जो जनरल रिजर्व है वो भी एक लायबिलिटी है। क्यों लायबिलिटी है, क्योंकि यह पैसा हमें ऑनर को पे करना है, यह पैसा क्या करना है, ऑनर को पे करना है, इसलिए यह लायबिलिटी होता है। तो ये दो क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में तो ट्रायल बैलेंस बना हुआ था, पर नेक्स्ट जो हम क्वेश्चन करने जा रहे हैं इसमें कोई ट्रायल बैलेंस बना हुआ नहीं दे रखा है। देखेंगे यहाँ पे कोई टोटल नहीं गिवन है, तो यदि ऐसा क्वेश्चन आ जाए जिसमें ट्रायल बैलेंस बना नहीं हो तो यहाँ पर पहले ये सोचना पड़ेगा ये डेबिट साइड में आने वाले आइटम है या क्रेडिट साइड में आने वाली आइटम। यदि पहले आप ये सोचेंगे कि इसे ट्रायल बैलेंस में डेबिट में आना चाहिए था या क्रेडिट में, यदि ये डेबिट के आइटम है तो एक्सपेंसेस या एसेट ही होगी, और क्रेडिट के आइटम है तो इनकम या लायबिलिटी होगी। धीरे धीरे करके थोड़े थोड़े करके क्वेश्चंस कर लेने के बाद आपको एकदम से क्लिक हो जाएगा कि ये एसेट है, लायबिलिटी है, इनकम है या एक्सपेंस है, डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट है। हम ये इनिशियल बात कर रहे हैं, यदि आप क्वेश्चन की स्टार्टिंग करना चाहें, आपने आज तक कोई क्वेश्चन नहीं करा तो आप कैसे जज करेंगे ये आइटम क्या है। तो देखिए सबसे पहली आइटम क्या आई, कैपिटल। कैपिटल क्या होती है, तो हमने पढ़ा था कैपिटल का क्रेडिट बैलेंस होता है, कैपिटल एक इंटरनल लायबिलिटी होती है। कैपिटल क्या होती है, इंटरनल लायबिलिटी होती है, तो कैपिटल कहाँ जाएगी, लायबिलिटी साइड में जाएगी। देन ड्राइंग्स, ड्राइंग्स क्या होता है, हमने पिछले दोनों क्वेश्चन में देखा, ड्राइंग्स हम हमेशा क्या करेंगे, कैपिटल में से ही माइनस कर देंगे। नेक्स्ट है जर्नल एक्सपेंसेस, क्लियर वर्ड लिखा हुआ आ गया, ये एक एक्सपेंस है। जब भी एक्सपेंस आए तो क्या क्वेश्चन करो, डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट, डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट। डायरेक्ट एक्सपेंस मीन्स व्हाट, गुड्स को अपनी शॉप तक लेकर आने का या मैन्युफैक्चर करने का। अब यहाँ पर तो एक्सपेंसेस का नाम ही नहीं पता, जर्नल एक्सपेंसेस, जर्नल मीन्स व्हाट, छोटे मोटे एक्सपेंसेस। अब जिस एक्सपेंस का कैरेक्टर ही नहीं पता है तो वो क्या होगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा। जो एक्सपेंस नहीं पता उसका नाम क्या है वो कहाँ जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। ये होते हैं शॉप में होने वाले छोटे मोटे खर्चे, तो ये प्रॉफिट लॉस अकाउंट में जाएंगे। बिल्डिंग क्या होती है, बिल्डिंग क्या आप जानते हैं बिल्डिंग क्या होती है, तो हम जानते हैं बिल्डिंग डेबिट में आती है, और डेबिट है ये क्या है, एसेट है। मशीनरी क्या होती है, मशीनरी धीरे धीरे आपको याद होने लग जाएगा, मशीनरी भी डेबिट में आती है और ये क्या है, असेट्स है। देन स्टॉक ऑन 1 अप्रैल, तो ये कौन सा स्टॉक हुआ, ओपनिंग स्टॉक। और ध्यान दे ओपनिंग स्टॉक कहाँ आता है, ट्रेडिंग अकाउंट की स्टार्टिंग कहाँ से होती है, ओपनिंग स्टॉक में, तो ये कहाँ पर जाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट में लिखाएगा सबसे फर्स्ट, ये आता है। इंश्योरेंस क्या होता है, इंश्योरेंस, इंश्योरेंस एक एक्सपेंडिचर होता है। अब इंश्योरेंस एक्सपेंसेस तो है, डायरेक्ट है कि इनडायरेक्ट, तो यह एक इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। यदि इंश्योरेंस के साथ क्लियर लिखा जाए ट्रांजिट इंश्योरेंस, मतलब रास्ते में होने वाला इंश्योरेंस, तो वो डायरेक्ट होगा, अदरवाइज इंश्योरेंस हमेशा इनडायरेक्ट होगा। और यदि इनडायरेक्ट है तो कहाँ जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में से हम ले जाके लिखेंगे। नेक्स्ट आया वेजेस। वेजेस क्या चीज़ होती है, हमने वर्करों से काम करवाया है और बदले में उसे पेमेंट करा है, तो वेजेस एक एक्सपेंस है। अब ये देखिए डायरेक्ट है कि इनडायरेक्ट, तो वेजेस मीन्स व्हाट, गुड्स को मैन्युफैक्चर करने के लिए दिया जाने वाला पैसा वेजेस कहलाता है। जो हम वर्करों को देते हैं वो वेजेस कहलाता है, और वर्कर कौन होते हैं, जो गुड्स को मैन्युफैक्चर करते हैं। तो ये गुड्स के मैन्युफैक्चरिंग के खर्चे हैं, इसलिए कहाँ जाएंगे, ट्रेडिंग में। गुड्स को अपनी शॉप तक लेकर आने या मैन्युफैक्चरिंग करने का खर्चा कहाँ जाएगा, ट्रेडिंग में। डेटर्स, डेटर्स कौन लोग होते हैं, डेटर्स वो लोग होते हैं जिनसे हमें पैसा लेना होता है। यदि पैसा हमें लेना है तो ये हमारे लिए क्या है, एक असेट्स है। क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स कौन लोग होते हैं, ये जस्ट डेटर्स के अपोजिट, ये वो पर्सन होते हैं जिन्हें हमें पैसा पे करना है, हम जिन्हें पे करेंगे तो ये हमारी क्या होती है, लायबिलिटी होती है। सारी बातें क्लियर है, असेट कहाँ जाएगी, लायबिलिटी कहाँ जाएगी, इनकम कहाँ जाएगी। जो भी इशू आता है वो एक्सपेंसेस के साथ ही इशू आता है। एक्सपेंसेस ट्रेडिंग में भी आ सकते हैं और प्रॉफिट लॉस अकाउंट में भी आ सकते हैं। तो एक्सपेंसेस पे फोकस करें, वो कहाँ पर जाते हैं। यदि आपने इस पर ध्यान दे लिया तो आपके लिए फाइनल अकाउंट के क्वेश्चन में आइटम्स को सर्च आउट करना कोई डिफिकल्ट टास्क नहीं होगा। नेक्स्ट वन आया बेड डेट्स। बेड डेट्स मीन्स व्हाट, रुपया डूब गया। रुपया डूबना हमारे लिए क्या है, एक लॉस या एक्सपेंस है। अब ये डायरेक्ट है कि इनडायरेक्ट, तो क्या शॉप तक गुड्स लाने में बेड डेट्स होता है, नहीं। क्या गुड्स को मैन्युफैक्चर करने में बेड डेट्स होता है, यह भी नहीं। तो बेड डेट्स कब होता है, हमने किसी पर्सन को क्रेडिट पे मीन्स उधार में माल बेचा और उसने पेमेंट नहीं दिया, तो न तो ये शॉप तक गुड्स को लेने का आने का एक्सपेंडिचर है, न ये मैन्युफैक्चर करने का एक्सपेंडिचर है। ये कैसा एक्सपेंडिचर है, माल को सोल्ड आउट करा, पेमेंट नहीं आया, उस तरह का, तो ये कहाँ जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा। इनडायरेक्ट एक्सपेंस कहाँ जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में।
नेक्स्ट आया लोन। अब ध्यान दें, ये कोई डेबिट क्रेडिट साइड नहीं है, ये कंटिन्यूएशन में क्वेश्चन चल रहा है। तो नेक्स्ट आइटम आया लोन। अब यहाँ पर बात आती है लोन हमने लिया है या दिया है। लोन हमने लिया है या लोन हमने दिया है। तो हम तो बिजनेस कर रहे हैं और हमारा बिजनेस लोन लेना देना तो नहीं है। तो बिजनेस करने के लिए लोन लेना पड़ता है या देना पड़ता है? तो बिजनेस करने के लिए हम हमेशा लोन लेते हैं, और जब भी लोन लेंगे तो ये हमारे लिए क्या होगी? लोन लेना हमारे लिए एक लाइबिलिटी है। नेक्स्ट आइटम सेल्स। सेल्स अकेली एक डायरेक्ट इनकम है, और डायरेक्ट इनकम कहाँ जाएगी? ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में जाएगी। नेक्स्ट आइटम परचेस। हमने पढ़ा था ट्रेडिंग अकाउंट में सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक आता है, और ओपनिंग स्टॉक के नीचे क्या आता है? परचेस। तो गुड्स को बिलोंग करने वाले सारे अकाउंट कहाँ जाएंगे? ट्रेडिंग अकाउंट में जाएंगे। गुड्स को बिलोंग करने वाले कितने अकाउंट होते हैं? 6 अकाउंट होते हैं। कौन से 6 अकाउंट? ओपनिंग स्टॉक, परचेस, इसमें से हम लेस करते हैं परचेस रिटर्न, देन सेल्स, इसमें से हम लेस करते हैं सेल्स रिटर्न, और देन क्लोजिंग स्टॉक। ये सारे आइटम जो 6 मैंने नेम लिखे, ये किसके नाम है? ये गुड्स को बिलोंग करने वाले अकाउंट है जो ट्रेडिंग में जाएंगे। नेक्स्ट है मोटर कार। मोटर कार क्या है? मोटर कार एक असेट है। असेट है तो कहाँ जाएगी? बैलेंस शीट की असेट साइड में जाएगी। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स हम पिछले दोनों क्वेश्चन में भी आया था, इसमें भी आया। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स को हमेशा आपको क्या करना चाहिए? बैड डेट्स में से माइनस कर देना चाहिए, या फिर उसे हम क्या कर सकते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में भी लिख सकते हैं। यहाँ पर बैड डेट्स गिवन है, हम प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स को बैड डेट्स में से माइनस कर देंगे। नेक्स्ट कमीशन। क्या लिखा? कमीशन डेबिट भी होता है, क्रेडिट भी होता है। क्लियर लिख दिया क्रेडिट, तो ये एक इनकम हो गई, और सारी इनकम इनडायरेक्ट इनकम ही होती है, और इनडायरेक्ट इनकम कहाँ जाएगी? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। नेक्स्ट है कार एक्सपेंसेस। अब ये कार एक्सपेंसेस एक्सपेंस है, बात है डायरेक्ट है कि इनडायरेक्ट। तो यदि क्लियरली मेंशन नहीं है कि किस बात के लिए है, तो हम इसे इनडायरेक्ट मानेंगे, और इनडायरेक्ट मानेंगे तो कहाँ जाएंगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। यदि हमारी कार गुड्स को परचेस करने जाने में काम में आती है तो डायरेक्ट मानेंगे, अदरवाइज ये इनडायरेक्ट है तो कहाँ जाएगी? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। कुछ भी क्लियर नहीं है तो इसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डालें। कैश। कैश क्या होती है? कैश एक असेट्स होती है। बैंक ओवरड्राफ्ट। बैंक ओवरड्राफ्ट मीन्स व्हाट? नाम से देखो, ओवर ड्राफ्ट। ओवर मतलब ज्यादा, ड्राफ्ट यहाँ पर ड्राफ्ट का मतलब था ड्रॉन। बैंक से ओवर ड्रॉन कर रखा है, मीन्स व्हाट? आपने ज्यादा पैसा बैंक से निकाल रखा है। यदि आपने ज्यादा पैसा बैंक से निकाल रखा है तो ये आपको पे करना है, और पे करना तो ये हमारे लिए क्या है? लाइबिलिटी है। देन नेक्स्ट है चैरिटी। चैरिटी क्या होता है? चैरिटी एक एक्सपेंस होता है। अगेन डायरेक्ट है कि इनडायरेक्ट? तो फिर हमारा क्वेश्चन क्या गुड्स को अपनी शॉप तक लेकर आने के लिए चैरिटी देनी पड़ती है, या मैन्युफैक्चर करने के लिए चैरिटी देनी पड़ती है? तो दोनों चीज के लिए चैरिटी देना नहीं पड़ती। ये तो शॉप में होने वाले रूटीन रेगुलर एक्सपेंस है, तो ये कहाँ जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा। तो इस तरह से हमने 3 क्वेश्चन देखे। इन 3 क्वेश्चन हमने क्या फाइंड आउट करने की कोशिश करी कि कौन सी आइटम ट्रेडिंग में जाएगी, कौन सी प्रॉफिट लॉस अकाउंट में जाएगी, और कौन सी आइटम बैलेंस शीट में जाएगी। बड़ा सिंपल सा रूल है, डेबिट साइड की आइटम या तो एक्सपेंस होगी या असेट होगी। एक्सपेंस है तो डायरेक्ट है तो ट्रेडिंग में, इनडायरेक्ट है तो प्रॉफिट लॉस अकाउंट में। क्रेडिट साइड की आइटम क्या होगी? क्रेडिट साइड की आइटम या तो इनकम होगी या लायबिलिटी होगी। जितनी भी इनकम होती है सब इनडायरेक्ट इनकम होती है, सिर्फ एक ही इनकम डायरेक्ट इनकम होती है, वो क्या होती है? सेल्स। बाकी सब इनडायरेक्ट इनकम होती है, तो वो कहाँ जाएगी? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगी। तो इस तरीके से यदि आप आइटम्स को रटने की जगह उनको समझेंगे कि आपके लिए ज़्यादा बेटर रहेगा।